नमस्कार। क्या सच में सिर्फ एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, पर आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी को समझेंगे जो दिखाती है कि कैसे नजरिए में एक छोटा सा बदलाव सबसे बड़े दुखों को भी एक बड़े मौके में बदल सकता है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल और वीरान जगह से। तो समझिए, कहानी का जो किरदार है वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है, फंसा हुआ, दर्द में, और उसके दिमाग में चौबीसों घंटे बस एक ही चीज चलती है, शिकायत। और जब कोई उम्मीद नहीं बची तो वो मदद के लिए आवाज लगाता है। उसे उम्मीद है कि कोई बाहर से आकर उसके अंदर के दर्द को ठीक कर देगा। साधु ने अपने गुरु से पूछा और जो जवाब मिला वो तो किसी का भी दिल तोड़ दे। पता चला कि पक्षी के दुखों का ये जो चक्र है वो अभी 7 जन्मों तक और चलने वाला था। 7 जन्म, जरा सोचिए। लेकिन और यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है कि इतनी निराशाजनक सिचुएशन में भी एक रास्ता था, एक उम्मीद की किरण थी। और वो रास्ता क्या था? कोई लंबा चौड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई मुश्किल तपस्या नहीं, बस एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा मंत्र जो साधु ने उस पक्षी को दिया और उसे कहा कि बस इसे दोहराते रहो, चाहे जो हो जाए। और पक्षी ने ठीक वैसा ही किया। और जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहले ही दिन से एक हल्का सा बदलाव महसूस हुआ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। 7 जन्मों का दुख सिर्फ 7 दिनों में खत्म। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई ये हुआ कैसे? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पहले समस्या की जड़ को समझना होगा, यानी शिकायत करने की आदत, जिसे हम कह सकते हैं शिकायत का जहर। देखिए, होता क्या है कि जब हम शिकायत करते हैं तो हम असल में एक बाहरी टेम्पररी प्रॉब्लम को पकड़कर अपने अंदर बंद कर लेते हैं, और फिर वो अंदर ही अंदर और बड़ी होती जाती है, हमें और जहरीला बनाती जाती है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने आसपास किसी भी चीज को देखिए। अब उसमें कोई ना कोई कमी निकालने की कोशिश कीजिए और अपने मन की टोन को थोड़ा आलोचनात्मक, थोड़ा क्रिटिकल बनाइए। महसूस कीजिए कि इस एक छोटे से नेगेटिव ख्याल ने आपके मन पर, आपकी एनर्जी पर कैसा असर डाला। बिल्कुल, ये कोट इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताता है। शिकायत सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारी पूरी मेंटल स्टेट को खराब कर देता है। तो अगर शिकायत जहर है तो इसकी दवा क्या है? चलिए अब उस पर बात करते हैं। और वो दवा है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड। इन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ शिकायत है जो हमें नेगेटिविटी में फंसा देती है, हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है, और दूसरी तरफ है कृतज्ञता जो हमें आज़ाद करती है, हमारे अंदर एनर्जी भरती है और हमारे मन और शरीर दोनों को बेहतर बनाती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि भावना यानी फीलिंग ही असल में जीवन है। ज्ञान तो एक जगह स्थिर रहता है, पर भावना वो पावर है जो हमें उस ज्ञान को इस्तेमाल करने की ताकत देती है। तो मतलब साफ है, सबसे पहला कदम है अपनी फीलिंग को बदलना। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ज्ञान और भावनाएं मिलके एक्शन बनाते हैं। तो जैसे ही कोई अपनी भावनाओं को बदलता है, उसके विचार और उसके काम अपने आप बदलने लगते हैं। और यही उस पक्षी के साथ हुआ था। उसने पहले अपनी फीलिंग बदली और फिर उसकी हकीकत को बदलना ही पड़ा। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल, ठोस तरीका भी है, जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत ही आसान 5 स्टेप की प्रोसेस है। सोने से ठीक पहले अपने पूरे दिन को याद कीजिए। अब एक तरफ उन सभी मुश्किलों, गलतियों या निराशाओं को लिखिए जो आज हुई, और फिर दूसरे कॉलम में हर एक के आगे बस धन्यवाद लिख दीजिए। अगर चाहें तो कारण भी लिख सकते हैं, जैसे इस मुश्किल ने मुझे कुछ सिखाया। अगले दिन सुबह इस लिस्ट को एक बार फिर से देखिए। ये एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर सिर्फ मन पर नहीं होता, ये असल में हमारे शरीर के अंदर भी बदलाव लाता है। ये हमारी वाइब्रेशनल स्टेट को बदलता है, शरीर को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है। इससे हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम बेहतर काम करते हैं। मतलब अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके हम अपनी बायोलॉजी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है?
बॉटम लाइन ये है कि अच्छा महसूस करने के लिए दुनिया के बदलने का इंतजार करना बंद करें। असली शक्ति हमारे अंदर है, पहले अपनी भावना को बदलने की शक्ति। जैसा कि कहा गया है, अगर हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं तो हम कुछ बना नहीं रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को हम एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी में आने वाली हर मुश्किल, हर चुनौती असल में और मजबूत बनने का एक मौका हो? शिकायत से धन्यवाद की तरफ जाकर हम सिर्फ मुश्किलों को झेलते नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें अपनी ताकत बना लेते हैं।